माशाल्लाह जी 2 दिन गुज़र गए हैं और आज मैं जो है ना ये अचार अपना खाने के साथ करने लगी हूँ इंजॉय। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का अचार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। तो आज ही हम बनाने लगे हैं शलजम का मज़ेदार सा अचार। कुछ लोग इसको शलजम कहते हैं, कुछ शलगम कहते हैं। वैसे आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जी शलजम को हमने छील छूल के तो उसको धो लिया और अब मैं काट रही हूँ इसके स्लाइस। और स्लाइस काटने के बाद मैं इसको साइडों से थोड़ा उतार के तो बड़े खूबसूरत से अंदाज में जैसे फिंगर कट नहीं होता है इस तरह के देखो मैं ये काट रही हूँ क्यूब्स। और मज़ेदार सा अचार हम बनाने लगे हैं शलजम का। तो रेसिपी जो है ना वो आपने पूरी देखनी है, फिर आपको समझ आएगी कि शलजम का मज़ेदार सा और देर तक रहने वाला अचार कैसे बनेगा। तो शलजम हमने काट के एक बाउल में डाल लिए हैं और थोड़ी सी ली मैंने सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चों को भी देखे मैंने धो धा के इसकी डंडियाँ उतार के इसको लगा लिए हैं कट। तो अब हम एक लेते हैं बाउल और इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच नमक डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को करेंगे अच्छा सा मिक्स, और नमक और हल्दी को। और मिक्स करने के बाद हम जो ये शलजम जो हैं हमने खूबसूरत से अंदाज में काट के तो रखे हैं, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं इन पे थोड़ा सा मैं डाल दूँगी मसाला ये नमक और हल्दी वाला, और इसको अच्छा सा मिक्स करके तो रख देंगे। और इसके बाद जो बाकी बचा है ये मैं डालूँगी शलजम जो हमने काट के रखे हैं इन पे। और दोनों को हमने इकट्ठा इसलिए नहीं डाला क्योंकि शलजम और जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना इनको हम इसलिए ज़्यादा डालेंगे कि शलजम ने बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना है, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनमें जो पानी जाएगा ना शलजम का, तो शलजम की अपनी एक हीक सी होती है थोड़ी सारी ना, इसका थोड़ा सा टेस्ट जो थोड़ा मुख्तलिफ सा होता है। तो वो पानी हम जो निकलेगा ना वो अलहदा ही रहे ताकि सब्ज़ मिर्चों में ना जाए। अब दोनों अचार जो हैं, दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों सब्ज़ियाँ इनको हमने ढाँप के रख दिया है और हम इनको रखेंगे कोई 7-8 घंटे तक। 7-8 घंटे के बाद जनाब हमने प्लेट उठाई और सब्ज़ मिर्चें जो हैं देखिए थोड़ी सी नमी इनमें आई है, नमक की वजह से इनको हमने हिला दिया है। और ये जो शलजम है देखिए इन्होंने काफ़ी सारा ना पानी छोड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शलजम जो पानी छोड़ेंगे ना तो वो उससे ये होगा कि जो शलजम की एक मखसूस सी खुशबू होती है वो निकल जाएगी। इसको हमने डाला है जी टोकरी में, और कुछ देर हम इसको ऐसे टोकरी को टेढ़ा करके ना तो रखेंगे। तकरीबन आपको आधा घंटा इसको ऐसे पड़ा रहने दें ताकि अच्छा सा जो है ना इसका पानी सारा निकल जाए। सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको भी हमने हिला के दोबारा से ढाँप के रख दिया है। और ये जो है हमारे पास शलजम जिनको हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था, ये जो टोकरी है ना मैं इसको इसी प्लेट के ऊपर रख दूँगी टेढ़ा करके, ताकि ये इसका पानी जो है अच्छा सा ड्रेन हो जाए। और ये जो शलजम है हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए, इनमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए ताकि जो हमारा अचार वो ख़राब ना हो। इधर जी हमने लिया है जी अचार मसाला। ये है मेरे पास राई आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच सौंफ, आधा चाय का चम्मच कलंजी, और आधा आधा चाय का चम्मच ये जो मेथी दाना है मेथरे। तो जी अब ये जो मसाला है ये हमने इसको ना कूंडी में कूट काट लिया है क्योंकि ग्राइंडिंग की डिब्बी में ना ये उछल रहा था थोड़ा था, इसलिए ये हमने ली है जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून दादड़ मिर्च है मेरे पास, चिली फ्लेक्स आप पिसी हुई मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है नमक, क्योंकि अचार हमारा थोड़ा सारा है और हम अचार को पहले भी लगा चुके हैं। तो इनको करेंगे अब इसमें मिक्स। बिस्मिल्लाह। ठीक है, और ये भी इसमें ना ठीक है, इसको हम कर देंगे इस सारे मसाले को मिक्स, क्योंकि हमारा अचार थोड़ा सारा है उस हिसाब से हमने मसाला बनाया है। तो अगर आपका अचार ज़्यादा है तो ज़ाहिर आपने फिर मसाला भी ज़्यादा बनाना है। हमने एक बाउल लिया है और ये देखें ये जो मैंने टोकरी में डाल के रखा था ना ये शलजम का अचार, ये देखिए ज़रा माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा सा गल गया है। और ये ना थोड़ा सा अभी क्रंची सा है, अभी ना अब तोड़ेंगे तो क्रंची सा है थोड़ा सा ना, इससे ज़्यादा हमने नहीं खिलाना। और देखिए ये खड़ा करने से ये सारा पानी मज़ीद निकल गया है। इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने इस बाउल में जिसमें हम डालना चाहते हैं। तो
ठीक है, ये हमने बस इधर डाल दिया है और ये देख रहा है, हाँ ये सारा हमने इधर डाल दिया। और अब ये जो पानी है इसको भी हम निकाल देंगे, वेस्ट कर देंगे। और ये देखें, ये हैं जी सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको मैंने शलजम को और सब्ज़ मिर्चों को ना नमक और हल्दी लगा के रखा था, इसलिए अभी इसमें नमक मौजूद है, इसलिए हमने बहुत थोड़ा इस्तेमाल किया नमक ना। ये इसमें डालेंगे हम, और हम सारा इसमें डाल देंगे। तो ये जनाब ये हमने इसमें डाल दिया। अचार मसाला है ये हम इसमें डाल देंगे, मसाला ये हम इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाह। ठीक है, और इसको हम करते हैं जी अच्छा सा मिक्स। और ये ऐसे नहीं है कि आप चंद दिनों तक इसको बस खा लें, ये आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह का अचार है कि इसको कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से हमने बनाया है, ये चाहिए थोड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है, तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जब अल्लाह खैर करे अगले साल जब शलजम का मौसम आता है तो आप फिर नया बना लें, तब तक आप इसको इस्तेमाल करें। इसको बिल्कुल कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ज़रा थोड़ा सा मसाला जो है ना इसमें रच बस जाए। आधा घंटा जो है हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने इसके साथ क्या करना है। जी अब हम देखते हैं अपने इस अचार को। तो आधा घंटा हो गया, हमने मसाला लगा के रखा हुआ है। अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक है जी ये मेरे पास सरसों का ऑयल, और दूसरा है जी ये मेरे पास सिरका। तो ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा डाल देंगे सिरका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैं डालूँगी कोई, आप समझ लें कि कोई 5-6 चम्मच मैंने सिरका डाला है, टेबल स्पून जो नहीं होते। और उसके बाद ये मैं अब डाल रही हूँ ऑयल, ये मेरे पास जो सरसों का ऑयल है ये मैं डालूँगी। इसको मैंने ना तैयार करके रखा हुआ, क्योंकि मैं खाने में भी आजकल ये डाल रही हूँ, और इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। इसको तैयार कैसे करते हैं, इनकी गर्म करके ठंडा किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम डालेंगे जी ऑयल, ये मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का ऑयल। और अचार में हमेशा ऑयल इतना डलता है कि अचार उसमें डूब जाए। ठीक है, ये देखिए ये माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत लग रहा है जी हमारा अचार। और इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलें हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके ना थोड़ा सा इसको ज़रा कर देते हैं, ज़रा नीचे इसको डिप, और थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना, तो इसके बाद ये जो अचार है ना ऑयल मज़ीद इसके ऊपर आ जाएगा। ये जी हमारा शलजम और सब्ज़ मिर्च का अचार। तो बेसिकली तो ये शलजम का ही अचार है, लेकिन ये है कि अचार में सब्ज़ मिर्चें ना हो तो अचार का मज़ा नहीं आता, इसलिए थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्चें भी डाली हैं। तो ये जनाब हमारा मज़ेदार सा जो है ना शलजम का जो अचार है ये तैयार हो गया है। आप इसको 2 दिन के बाद इस्तेमाल कर लें, ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अगर अभी आपने तेल ना डाला होता ना, ऑयल ना डाला होता, तो इस वक्त भी आप खा सकते थे। ये जो शलजम का अचार है ना, ये जो मसाला लगा के जब मैंने रख दिया है, तो ये बड़ा मज़े का टेस्ट इसका आ जाता है इसमें, और ये अचार जो है ये जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन अब जबकि हमने इसमें डाला है ऑयल, तो अब हम इसको 2 दिन के बाद इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो खाने को तो आप अभी भी खा सकते हैं, लेकिन ज़रा बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा ना। तो ये थी जी हमारी शलजम के अचार की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके मैं आती रहूँगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा सा कमेंट भी लिख दें, या जो भी आप कहना चाहते हैं ना। जी मज़ेदार सा शलजम का अचार तो हमने बना लिया। और इससे पहले जो मैंने एक रेसिपी को 2 माह पहले डाली थी अपने चैनल पे, मिक्स वेजिटेबल्स का अचार, तो वो बहुत आप लोगों ने पसंद की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो अचार अभी तक माशाल्लाह देखें कितना फ्रेश, क्योंकि ये अचार ऐसा है कि 2 साल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। पसंद किया है तो ये देखें जी, ये मेरा वो अचार है जो कि अब जो है
कम रह गया है माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें इसकी शक्ल देखें ज़रा, इसकी लुक देखें, ये बिल्कुल वैसी है जैसे अभी ये ताज़ा डाला है। ये ऐसा अचार है कि इसको इंशाल्लाह 2 साल भी पड़ा रहा है ना तो इसको कुछ नहीं होगा। वैसे तो ये कुछ दिनों तक ख़त्म हो जाएगा। मैंने अचार में ना ऑयल थोड़ा सा पूरा पूरा डाला है क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर लेना है। इसको हिलाते रहूँगी। अगर आपका अचार ज़्यादा है तो आप ना उसमें ऑयल थोड़ा सा और ज़्यादा डालें। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, ताकि इसको फंगस ना लगे। अगर तेल थोड़ा सा कम भी होगा ना तो वो ऊपर आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।